हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के सामने जो फ़िल्म लेकर हाजिर हुई हूँ, ये फ़िल्म साउथ की वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस मूवी को हिंदी में डब करके भारत में रिलीज़ किया गया तो ये फ़िल्म बिल्कुल भी नहीं चली। लेकिन इस फ़िल्म ने साउथ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, अवार्ड्स कमाए और बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन किया। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मैं इस फ़िल्म का नाम बता देती हूँ। इस फ़िल्म का नाम था जीन्स। जी हाँ, जिसमें थी ऐश्वर्या राय, प्रशांत, लक्ष्मी और राधिका जी। अब मैं बात करूँगी लक्ष्मी जी और राधिका जी के बारे में। ये दोनों साउथ की बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं और साथ ही इन दोनों ने जो है बॉलीवुड में भी काम किया है। जैसे कि 1975 में आई थी जूली फिल्म, उसमें थी लक्ष्मी जी और काफ़ी बोल्ड रोल उन्होंने किया था उस दौर पे। और उस दौर की जो जूली फिल्म थी वो काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट पे बनाई गई थी और बोल्ड उसका कॉन्सेप्ट था और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उस फिल्म को पसंद भी किया था। इनफैक्ट उसके गाने आज भी बजते हैं, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही पॉपुलर मूवी रही है और बहुत ही उस टाइम की अडल्ट मूवी के तौर पर इस मूवी को देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ राधिका जी के बारे में तो राधिका जी ने 1986 में एक फ़िल्म आई थी नसीब अपना अपना, जिसमें थे ऋषि कपूर और फराह नाज और उन फिल्म की जो ये सेकंड लीड थी राधिका जी। और हालांकि ये फिल्म नसीब अपना अपना टीवी पर तो बहुत इसे पसंद किया जाता है, सैटेलाइट चैनल पर जब जब ये फिल्म आती है, लेकिन उस वक्त ये फिल्म इतनी नहीं चली। तो एक तरीके से ये दोनों लेजेंड सीनियर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में भी काम किया है। अगर मैं राधिका जी की बात करूं तो राधिका जी का इस फिल्म में रोल थोड़ा कम है, लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं उनका रोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्स्टेंटली इस फिल्म में बनी रहती हैं। अब मैं बात करूँगी कि इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी बेसिकली सिंपल है लेकिन बहुत ही अलग है और बहुत ही एंटरटेनिंग भी मुझे लगी। मैंने ये फ़िल्म केबल टीवी पे देखी थी और बहुत बार देखी थी। वो बात अलग है कि अब बहुत सालों से मैंने इस फ़िल्म को देखा नहीं है, लेकिन आज भी ये फ़िल्म मेरे माइंड में है। इस फ़िल्म को बनाया था एस शंकर ने और इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया था ए आर रहमान ने। जी हाँ, ए आर रहमान 90s के दशक के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे। किसी फिल्म में पता चलता था कि ए आर रहमान का म्यूज़िक है तो गारंटी होती थी वो म्यूज़िक तो ब्लॉकबस्टर होगा ही, चार्ट बस्टर होगा ही। वो बात अलग है कि अब पता ही नहीं चलता है कि ये म्यूज़िक ए आर रहमान ने दिया है या नहीं दिया है। ए आर रहमान के जो गाने थे ना वो आज भी लोगों की ज़बान पर हैं। इतने क्लासिक, इतने ज़्यादा डांसिंग कह लो, सैड कह लो, ए आर रहमान का एक एक गाना इतनी डेप्थ में बनाया जाता था। उन्होंने इतनी डेप्थ में अपने गानों को बनाया है कि लोग चाहकर भी अपनी मेमोरी से उनके गाने को इरेज नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि उन्हें जो है ऑस्कर भी मिल चुका है स्लम डॉग मिलियनेयर कुछ ऐसी फिल्म के लिए। और उसके बाद से ही धीरे धीरे जो है ए आर रहमान के जो म्यूज़िक हैं वो एक तरीके से बहुत उसमें चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से आज ए आर रहमान की कोई भी ज़्यादा मार्केट वैल्यू रही नहीं है जो एक वक्त पे रहा करती थी। ए आर रहमान ने साउथ की मूवीज़ में भी बहुत काम किया है और बहुत नाम इज़्ज़त उन्होंने कमाया है और बॉलीवुड में तो उन्होंने कमाया ही है। उनकी कई फिल्में जैसे बॉम्बे, रोज़ा और भी बहुत फिल्में उन्होंने में म्यूज़िक दिया है। जो इस म्यूज़िक को हम जो है आई थिंक मेरे तो एक वक्त पे ए आर रहमान फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज ए आर रहमान जी के म्यूज़िक में वो दम नहीं रहा जो एक वक्त पे 90s में हमें दिखा करता था। खैर वो एक अलग बात है।
लेकिन इस फिल्म के लिए ए आर रहमान साहब को साउथ में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। इस मूवी में ना बहुत सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स का भी जो है प्रयोग किया गया, जिसको काफ़ी पसंद किया गया और उसे भी अवार्ड्स मिले हैं। और चलिए मैं इस फिल्म की कहानी बता देती हूँ कि ऐश्वर्या अपने भाई और अपनी दादी के साथ विदेश जाती हैं अपनी दादी का इलाज करवाने के लिए, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है प्रशांत से। प्रशांत के बारे में अगर मैं बात करूँ तो प्रशांत ने भी बॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया है, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। प्रशांत के फादर भी साउथ के जाने माने एक्टर हैं, तो एक तरीके से वो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और उनकी भी एक मार्केट वैल्यू साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रही है। तो ऐश्वर्या के साथ उनकी ये जो फिल्म है जीन्स, उसमें उनके काम को भी काफ़ी पसंद किया गया। एक तरीके से प्रशांत का इस मूवी में डबल रोल था। जी हाँ, उन्होंने दो दो किरदार निभाए थे, क्योंकि जो प्रशांत थे वो अपने भाई, जुड़वा भाई और अपने पिता के साथ विदेश में काफ़ी सालों से सेटल हैं, और काफ़ी मेहनती लड़का, काफ़ी सेंसिबल लड़का प्रशांत होता है, जो ऐश्वर्या और उनकी दादी की बहुत हेल्प करता है। बेसिकली वो डॉक्टर होता है। तो जो ऐश्वर्या अपनी दादी का जो इलाज करवाने आती हैं, वो काफ़ी उनकी हेल्प करता है, और दोनों इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर इस बात का पता जब ऐश्वर्या की दादी को लगता है तो वो उनके प्यार को सपोर्ट करती है। उधर ऐश्वर्या थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो प्रशांत होते हैं उसकी शक्ल अपने भाई से इतनी मिलती है, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। उसको डर लगता है कि कहीं वो अपने देवर के साथ ही ना इन्वॉल्व हो जाए, या बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो कोशिश करती है, क्योंकि वो जुड़वा भाई दिखते भी सेम हैं और कपड़े भी सेम पहनते हैं, उनमें राई जितना भी डिफरेंस नहीं है। तो इसी चीज़ से परेशान होकर जो है एक दिन ऐश्वर्या का भाई कहता है कि मैं जो हीरो है उसके भाई का मुंडन कर दूंगा, यानी कि उसके बाल कटवा दूंगा, तो क्या होगा, तुम्हारे को आसानी हो जाएगी दोनों भाई में डिफरेंस करने के लिए। लेकिन फिर इस बात का पता चल जाता है, फिर जो प्रशांत के जो फादर होते हैं वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और फिर सारा भांडा फूट जाता है। लेकिन जो प्रशांत के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने बेटों की शादी जुड़वा लड़कियों से ही करूँगा, क्योंकि अगर कोई डिफरेंट लड़कियाँ, डिफरेंट कुल की लड़कियाँ, डिफरेंट फैमिली की लड़कियाँ अगर मेरे घर में आएंगी तो मेरे घर में कलेश मचा देंगी, क्योंकि मेरे भाई भी, हम दोनों जुड़वा थे, लेकिन हमारी अलग अलग पत्नियां आईं, और जिसकी वजह से जो मेरे भाई की पत्नी ने इतना कलेश किया कि फाइनली मेरी बीवी की जब डेथ हुई तो मुझे अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाना पड़ा। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मैंने अपना पास्ट झेला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटों की ज़िंदगी में भी जुड़वा पत्नियाँ आएँ, बहनें आएँ, ताकि जो है घर में किसी भी प्रकार का कलेश ना हो। क्योंकि जो फादर होते हैं प्रशांत के, वो एक बहुत ही मेहनती इंसान होते हैं। अपने दोनों बच्चे जुड़वा छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो मेहनत करते हैं और विदेश में अपना व्यापार बनाते हैं और अपने दोनों बच्चों को काबिल बनाते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैंने जितनी मेहनत से अपने बच्चों को पाला है और उनको इतना बड़ा किया है, आगे मेरे उन्हीं काबिल बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जो मेरी और मेरे भाई की हुई थी। तो बस उसके चलते जो है, जो ऐश्वर्या की जो दादी होती हैं वो उनसे झूठ बोलती हैं कि नहीं नहीं, ऐश्वर्या भी जो है जुड़वा है, उसकी भी एक जुड़वा बहन है, और वो कुछ स्टोरी बताती है कि वो कहाँ है, और इसके बारे में तो ऐश्वर्या को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता, वो मन धड़म कहानियाँ बनाकर जो है प्रशांत और उसकी फैमिली, उसके जुड़वा भाई को ले आती है हिंदुस्तान। और फिर कैसे वो जुड़वा बहनों को क्रिएट किया जाता है, कैसे मशीनों की मदद से, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और उस वक्त, उस दौर में जहाँ पर इतनी सुख सुविधा नहीं थी, उस वक्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़वा बहनों को क्रिएट करना और वो जो कन्फ्यूजन होना, वो काफ़ी आपको एंटरटेनिंग लगेगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको
कुछ अलग देखने को मिलेगा उस ज़माने में भी। हालांकि आज का ज़माना ज़्यादा हाईटेक है, लेकिन उस वक्त इतनी कम सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी चीज़ों को जिस तरीके से क्रिएट किया गया वो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। एक तरीके से मैं कहूँ तो जीन्स जो फिल्म है ना, अगर आप उसका मज़ा उठाना चाहते हैं तो वो आपको असली मज़ा उसकी जो फिल्म की जो ब्यूटी है, जो लोकेशन है, इवन जो ऐश्वर्या के कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत ही महंगे महंगे कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहने हैं। अगर आप उनको देखकर एंजॉय करना चाहते हैं तो इस फिल्म को तो डेफिनेटली आप हॉल पे देखिएगा, अगर कभी ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज़ हुई, क्योंकि टीवी पर इस फिल्म की ब्यूटी, इस फिल्म की जो लोकेशन की जो आप बारीकियों को, खूबसूरती को आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये फिल्म पूरे तरीके से एंटरटेनिंग है। फैमिली के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। कुछ एक चीज़ें आपको आई डोंट नो अब ऑकवर्ड लगेंगी नहीं लगेंगी। इसमें लेडीज़ प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात हुई है। हालांकि आज तो खैर लोग काफ़ी खुलकर बात करते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। बहुत सारी इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर बहुत डिस्कशन भी हुआ था एक वक्त में, जब इसी से रिलेटेड एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी सन 2000 शायद 19 में रिलीज़ हुई थी, कुछ ऐसी हुई थी। तो बट उस टाइम पर भी इस सिचुएशन के बारे में बात होती थी, लेकिन जब मैंने इस फिल्म में वो चीज़ें सुनी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। खैर आज तो खैर ज़माना बदल गया है, तो शायद ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन वो भी बहुत छोटा सा पार्ट है। तो पूरी तरीके से ये जो फिल्म है वो एंटरटेनिंग तो है, और लक्ष्मी जी का काम काफ़ी अच्छा है, और ऐश्वर्या बहुत ही खूबसूरत लगी हैं, और उन्होंने भी एक डबल रोल क्रिएट किया अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए। और उनको क्या फ़ील होता था एक जुड़वा बहन का किरदार निभाते हुए अपने देवर के सामने जाते हुए, तो वो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, जिस तरीके से वो बेचारी परेशान होती थी कि मुझे अपने देवर के सामने गर्लफ्रेंड बन के जाना है, उसकी प्रेमिका बन के जाना है, क्योंकि उसकी दादी ने झूठ बोला कि ऐश्वर्या की भी एक जुड़वा बहन है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी एंटरटेनिंग वाला कन्फ्यूजन है, लेकिन अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कहानी किस करवट बैठती है, किस मोड़ पे जाकर ख़त्म होती है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और इसके गाने जो हिंदी डब के हैं वो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर हुए थे, और मैं तो पूरे तरीके से कहूँगी कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, अलग क्या, अगर आप साउथ का कुछ देखना चाहते हैं एज अ लव स्टोरी, साउथ में बहुत अच्छी अच्छी लव स्टोरी बनती है, लेकिन 90s के दशक की एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें इतनी उम्दा स्टार कास्ट थी, वो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इस फिल्म को देखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा देखकर दोबारा से थोड़ा नॉस्टैल्जिया फीलिंग आएगी। ख़ास तौर पे जो इसका बीजीएम था, यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक था इसका, वो काफ़ी मेलोडियस था। कहीं ना कहीं आपको टाइटैनिक का जो माय हार्ट गोज़ ऑन की थोड़ी झलक भी महसूस होगी, वो जो बीजीएम जिस तरीके से बनाया था निसा रे सा करके, तो काफ़ी अच्छा था। पूरी फिल्म जो है वो एक एंटरटेनिंग है, और उसमें लव स्टोरी भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, और अच्छा लगेगा आपको देखकर। और बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी जो है वो बॉलीवुड में नहीं चली है। और ऐश्वर्या जो हैं, साउथ में ऐश्वर्या की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो ऐश्वर्या की जो पैदाइश है वो मैंगलुरु से है, और इसी वजह से वो बहुत अच्छी साउथ लैंग्वेज बोल पाती थी, और यही कारण है कि उनको साउथ में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, और उन्होंने काफ़ी फिल्में साउथ की भी करी हैं। अभी कुछ समय पहले भी उनकी साउथ की कुछ फिल्में रिलीज़ हुई थी। पी से अल्फ़ाबेटिक से एक फ़िल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा है,
तो काफ़ी लोग जो हैं वहाँ उनकी डिमांड है। बॉलीवुड में तो अभी ऐश्वर्या की कोई खासी डिमांड नहीं है, लेकिन साउथ में अभी भी जो है ऐश्वर्या को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। इनफैक्ट ऐसी प्लानिंग भी की जा रही थी कि जीन्स का सीक्वल बने और वही स्टार कास्ट के साथ बने, बट अनफॉर्चुनेटली वो होगा नहीं होगा उसके बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बहरहाल ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और ऐश्वर्या की खूबसूरती बहुत ज़्यादा से डायरेक्टर ने, सिनेमाटोग्राफर ने एक्सप्लोर करी है। उनको इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉस्ट्यूम पहनाए हैं जिससे उनकी सुंदरता जो है वो खिल खिल के नज़र आ रही है। तो डेफ़िनेटली ऐश्वर्या को जब जब फिल्मों में लिया जाता था तो ये डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर की ख़ास डिमांड होती थी कि उनकी जो खूबसूरती है उसको हमें किस तरीके से उभारना है, निकालना है। आई थिंक ये ऐश्वर्या के साथ ही मुझे लगता है होता था। तो इस फिल्म में जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस तरह से उनका डांस है, वो देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और एक अच्छी फीलिंग आएगी, थोड़ी नॉस्टैल्जिया मूवी भी आए, फिल्म के लिए देखकर आपको नॉस्टैल्जिया फीलिंग भी आएगी। तो खैर अब मैं चलती हूँ, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मुझे कभी मौका मिले ना इस फिल्म को सिनेमा घर पे जाके देखने का, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। मैं ऐश्वर्या की ब्यूटी को, लोकेशन को, उसके कॉस्ट्यूम को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती थी, बट मुझे इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने का मौका नहीं मिला। और अगर कभी आपको सिनेमा घर में इस मूवी को देखने का दोबारा मौका मिले, अगर ये फिल्म री रिलीज़ होती है हिंदी में, तो ज़रूर जाकर देखिएगा, अच्छा लगेगा। ये एक विजुअल ट्रीट होगी आपके लिए। तो खैर अब मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब बंद करती हूँ और जल्दी आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।